हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई। तो चलिए अब हम 19 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। डोज नंबर है अपना 49। आपको बता दूं, आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड जानकारी या फिर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन या डाउट हो तो आप वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हाँ, लाइव क्लास चल रही है, उसको भी आप लेना ना भूलें। 4 से 5 चलती है इंडियन हिस्ट्री की, और शाम को चलती है 8 से 9 मैथ्स, और 9 से 10 चलती है फिर राज्य दर्शन। तो ये क्लास लेना ना भूलें। और जो क्लास में करवाया जाता है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? तो ये किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार राज्य में। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में। ये 1999 सेनारी नरसंहार क्या था? तो ये था, वहाँ की एक जाति है, अगड़ी जनजाति है, जिन्हें 18 मार्च 1999 को हत्या कर दी गई थी। कितने लोगों की? 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? एनसीसी के द्वारा। वहाँ से जो भी पुरुष थे उनको निकाल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो फिर क्या है, 2016 में का नतीजा आया। तो 2016 में पटना हाई कोर्ट ने कुछ अपराधियों को बरी कर दिया और कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दे दी। तो जो पटना हाई कोर्ट का आदेश था उससे जनता है वो संतुष्ट नहीं हुई। तो अब है ये केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। तो इस चक्कर को लेकर, ये पूरे मामले को लेकर ये वापस अब हाल ही में चर्चा में आया है। तो बिहार, अब थोड़ा बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की कैपिटल कौन है बबुआ? तो बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है? तो फागू सिंह चौहान है। और बिहार के कुछ जीआई टैग प्राप्त पदार्थ है, उसका क्या नाम है? तो जर्दालू आम है, मगही पान है, और शाही लीची, कटरानी राइस। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में 2 हरित ऊर्जा शहर है, कौन कौन से? राजगीर व बोधगया। और बोध गया में स्पेशल क्या है वो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपके बोध गया के बारे में काफ़ी बार चर्चा कर ली है आपसे। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चा में रहा अमेज़न वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अमेरिका महाद्वीप में। तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अमेज़न वर्षा वन। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं। और अमेज़न है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट नदी भी है, लेकिन लॉन्गेस्ट नदी है वो कौन सी है? तो वो है नील नदी है। तो अमेज़न ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे उद्योग, अपने धंधे बनाने के लिए, अपने रहने के लिए जगह बनाने के लिए ये अमेज़न वर्षा वन में आग लगाई है। इन्हें अमेज़न वर्षा वन ही कहते हैं। और ये इतने घने हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन को छू ही नहीं पाता है, इतने घने हैं। और इनमें ये आग लगाई है। आपको ये लगभग खबर आती रहती है कि अमेज़न वनों में आग लग गई है। तो अगर सूखे पेड़ भी आपस में टकराए ना तो भी आग लग सकती है। लेकिन इस बार क्या है, ये इंसान है वो खुद के स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है। और जब प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है तो प्रकृति पूरे ब्याज सहित है वो अपन से वसूल करती है, जैसा अपन 2 सालों से देख ही रहे हैं। एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट में चेंजिंग आ ही रही है और नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रकृति तो पूरे ब्याज सहित ही लेगी। तो ऐसा इंसानों को नहीं करना चाहिए खुद के स्वार्थ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 बेड टिक्कों वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो आपको बता दूं,
थोड़ा अदर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। और सूरत और इंदौर ये भारत के सबसे स्वच्छ सिटी में आए हैं। और तिरुवनंतपुरम ये है केरल की राजधानी है। और यहाँ पर क्या है, तो स्पेस टेक पार्क है, वो है क्या है, स्पेस टेक पार्क है, तो अहमदाबाद। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया? तो ये किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन पर बनाया गया। गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन पर बनाया गया। ये होटल 5 स्टार है। हालांकि ये नहीं है कि भारत में ये पहला है, लेकिन ये रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला है, जिनमें पूरी 5 स्टार सुविधा होगी। यहाँ तक कि अगर किसी के कोई तबीयत वगैरह बिगड़ जाए तो हॉस्पिटल की व्यवस्था भी। तो गांधीनगर, ये दोनों पर्सन क्या करते हैं, किसको रिलेट करते हैं, किस राज्य से हैं? तो ये गुजरात राज्य से हैं। तो अपन थोड़ा गुजरात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी साहब, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर है, और जहाँ ये 5 सितारा होटल है रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ है? तो भी वो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क है, रामेश्वरम और अक्षरधाम मंदिर है यहाँ पे। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। ये अपन ने गुजरात के बारे में जान लिया। ये दोनों पर्सन ही गुजरात राज्य से थे, तो मैंने दोनों पर्सन का एक साथ ही गुजरात राज्य के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बोनालू उत्सव, इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना से। कहाँ स्टार्ट की गई है? तेलंगाना से। तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो वो हैदराबाद है, और मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो कानूमा प्रमुख त्यौहार है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी का अवार्ड मिला है यूनेस्को के द्वारा। और नेशनल पार्क कौन से हैं? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवाड़ी है वो नेशनल पार्क है। ये अपन ने तेलंगाना के बारे में जान लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पदों और सेवाओं में नियुक्ति में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने की है। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने की है। चलिए अब अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल है? तो वो 3 कैपिटल है। कौन कौन सी है? तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एजुकेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। सीएम कौन है? जगत मोहन रेड्डी साहब है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ये आप सबको पता है। आंध्र प्रदेश का इस बारे में तो इतना डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके ज़ुबान पर होने चाहिए, रट जाने चाहिए। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, निगा एप कोविड फार्मा, नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। NTPC द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये लद्दाख में की गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर। कौन है? राधाकृष्ण माथुर। तो ये है अपना भारत, ये है लद्दाख। यहाँ आ जाता है लद्दाख, और ये आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, और ये अक्साई चीन आ जाता है, और ये POK आ जाता है। तो ये लद्दाख आता है यहाँ पे। और लद्दाख है वो पूर्णतः वैक्सीनेट हो गया है, और खुद के लोगों और वहाँ के अतिथि जो बाहर से आकर रहते हैं उनको भी वैक्सीनेशन कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। वसीम जाफ़र को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो वो किस राज्य की किया है? तो वो किया है केरल राज्य की। किस राज्य की किया है? तो वो केरल राज्य की किया है। तो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा राज्य की टीम को कोच निर्धारित किया है। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक साहब, गवर्नर है गणेशी लाल। वहाँ पे एक वेलर द्वीप है जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? APJ अब्दुल कलाम। कैपिटल है भुवनेश्वर। मिशन 0F योजना, स्वच्छ बिंदु सागर पहल, और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो वो राउरकेला में है। चिल्का लेक वो भी कहाँ है? तो वो जो खारे पानी की झील है वो भी उड़ीसा में है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस
योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। वेब वर्क्स ने किस राज्य सरकार के साथ MOU पर समझौता किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। और कर्नाटक का दिल राज्य दर्शन है वो हो गया है कंप्लीट। तो आप अगर चाहो तो जाकर प्ले लिस्ट में कर्नाटक का राज्य दर्शन है वो देख सकते हैं। और कर्नाटक के बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि अगर ज़्यादा जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए राज्य दर्शन की, और वहाँ पे आप क्लास ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2x स्पीड से भी ले सकते हैं। तो कैपिटल है बेंगलोर, CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर हाल ही में नए बने हैं कौन? थावरचंद गहलोत। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी यहीं हुबली में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क है बांदीपुर, अंसी, नगरहुल और कुदेरमुख है, ये नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कंपनी द्वारा बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? तो ये किसके द्वारा किया है? ये स्क्वायर के द्वारा लिया गया है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, SQUARE स्क्वायर, ये लिख लेना आप। मैंने स्पेलिंग बोल दी है वो कर लेना। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? अदर ऑप्शन पे भी चर्चा कर लें तो फेसबुक के 2004 में, और गूगल की हुई थी 1997 में, गूगल की 1997 में। और स्क्वायर ये किसकी कंपनी है? तो जिसके CEO ट्विटर के हैं उन्हीं की कंपनी ये स्क्वायर है। तो ट्विटर के CEO कौन है? जैक डोर्सी, और जैक डोर्सी की ये स्क्वायर है वो कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है वो रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है वो है 17 जुलाई को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी आपके जुलाई के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं वो उनके एक साइड आप क्रम वाइज लिख लें ताकि याद करने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मलावी अफ्रीका में किया गया है। कहाँ? मलावी अफ्रीका में किया गया है। पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील का पुल कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ लगाया गया है? तो वे एम्स्टर्डम में लगाया गया है। कहाँ? एम्स्टर्डम में लगाया गया है। और एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम राजधानी है नीदरलैंड की। किसकी? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रथम राज्य कौन रहा है? तो अपना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट और लाइक दोनों ज़रूर करना, और अगर पसंद नहीं आया तो दिल खोल कर रीज़न बताना कि इस वजह से पसंद नहीं आया। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपको वो उस कमी को सुधार करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।